सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमारे 3ds मैक्स को कि अब इसमें कैसे करना होता है, कैसे टूल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से हम मॉडल्स बनाते हैं, किस तरह से शेप्स को यूज़ करते हैं, अपने जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, एक्सटेंडेड पैरामीटर्स हैं इनको यूज़ करते हैं, इनके और कंपोनेंट पार्टिकल, इन सभी चीज़ों को हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम शेप्स वगैरह की बात करें, शेप्स वगैरह में स्प्लाइन है अपने, ठीक है, स्प्लाइन नर्व्स कर्व, कंपोनेंट, एक्सटेंडर्ड और ये सारे, ठीक है। तो हम इनको किस तरह से यूज़ लेते हैं, सबसे पहले अपनी बात आती है स्प्लाइंस की। तो लाइन है, देखो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और एक लाइन बनाई, तो मैं जैसे इस यहाँ पे क्लिक करके अभी ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो हम जैसे ही कहीं पे राइट क्लिक कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है। और एक बार और करेंगे तो वो यहाँ से भी डीसेलेक्ट हो जाता है। जैसे अभी ये सेलेक्टेड था, मैंने कुछ भी बना लिया, एक बार क्लिक कर दिया तो अभी ये देखो सेलेक्टेड, अब मैं कुछ भी करूँगा तो फिर से लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं एक बार और राइट क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से ये हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब मैं कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नई चीज़ अब बनेगी। जैसे कि मैं टी पॉट लिया, मैंने ये बना दिया, अब मैं बनाता रहा हूँ, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि वहाँ पे क्लिक है, तो जस्ट कुछ नहीं करना होता, अपने व्यू पोर्ट स्क्रीन पे राइट क्लिक कर देना होता है, जिससे कि यहाँ पे अपने को चीज़ शो ना हो और अपना दूसरा चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क करते करते हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बार बार में अब मुझे राइट क्लिक करना ही पड़े। ओके, सो आज सबसे पहले हम क्लास में देखेंगे कि बेसिक जो हमारे फर्नीचर होते हैं, हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, जिसमें हम पहली चीज़ यूज़ लेंगे बॉक्स। हम बॉक्स से क्या क्या बना सकते हैं, एवरीथिंग। हम बॉक्स से यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे सामने जो रखी हुई रहती हैं वो सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, टेबल, चेयर, एवरीथिंग हम बना सकते हैं एक बॉक्स के थ्रू, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बार गूगल पे गया और ओके, देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक चेयर ड्राइंग सर्च की है, इमेजेस वगैरह हमने निकाली है इसमें। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चेयर्स हैं, मैं सबसे बेसिक चेयर इसकी बात करता हूँ। ये चीज़ हमको बनानी है 3ds मैक्स में, एक सिंगल बॉक्स से या मल्टी बॉक्स से, दोनों तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। ये हमारी पहली क्लास है 3ds मैक्स की, जिसमें हम ये सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये इसकी मैंने एक हाइट दे दी, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया था कि व्यू पोर्ट मूव करने के लिए हम माउस का जो मिडिल बटन होता है उस पर क्लिक करके हम मूव करवा सकते हैं। रोटेट करने के लिए हम ऑल्ट प्रेस करके माउस के उसी मिडिल बटन को प्रेस करके हम इसको व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। मूव एंड रोटेट हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अपना व्यू पोर्ट होगा। ग्रिड के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि ये रोटेट और मूव हो रहा है। ओके, ये मैंने एक बेसिक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। F4 फोर एजेस फेसेस, मतलब एजेस और फेस, इसको मैश, फेस, पॉली, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। ये फेस भी शो हो रहा है, एजेस भी शो हो रही है। वायर फ्रेम के लिए F3, जिससे देखो वायर फ्रेम, एजेस, फेसेस, डिफ़ॉल्ट शेडिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें ये 4 पैर इसमें बने हुए हैं। सबसे पहले हम पैर बनाएंगे इसके। किस तरह से बनाएंगे, मैक्स में मैं गया, यहाँ पे मॉडिफाई में मैंने क्लिक किया, समझना। बॉक्स बनाया हमने, एक बेसिक शेप बनाई हमने बॉक्स की, जस्ट इस तरह से, और एक हाइट दे दी। ये तो एक बहुत जनरल चीज़ है, हम इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स कैसे बनता है मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ से ड्रैग किया तो एक विड्थ और लेंथ आ गई। उसके बाद जैसे ही मैंने माउस को छोड़ दिया तो इसके बाद में ये हाइट पूछ रहा है, तो हाइट हमने जहाँ पे भी जितना लेना है उसके अकॉर्डिंग मैंने ले जाकर जस्ट लेफ़्ट क्लिक कर दिया, अपना एक बॉक्स बन गया। ओके, मैंने यहाँ से वापस से डिलीट कर दिया। ये मैंने यहाँ पे मॉडिफाई में गया, मॉडिफाई में यहाँ पे देखिए मैंने ये साइज़ इसका लिया है 17 बाई
1.7 1.7, ठीक है, मतलब 1 फीट 7 इंच 1 फीट 7 इंच, ठीक है। मैं इसको लूँगा 18 18 और 2, ठीक है। क्या साइज़ लिया है मैंने? 18 इंच बाय 18 इंच, यानी 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 2 इंच हाइट इसकी, ठीक है। अब करना क्या था अपने को, इसके 4 पैर बनाने थे। कैसे? हम यहाँ से सेगमेंट ऐड करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब मॉडिफाई करना होता है, उसके मैश में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सेगमेंट ऐड करते हैं, इन द सेंस इसमें एजेस ऐड करते हैं हम, ठीक है। क्यों? अभी मेरा क्या है, यहाँ पे सिंगल फेस है, तो अभी ये सिंगल फेस तो क्या है, एक सिंगल फेस है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना इसको मैं मोड़ सकता हूँ, ना तोड़ सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, जैसे एक मैश है। हाँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, स्केल कर सकता हूँ, या यहाँ से वहाँ कर सकता हूँ, लेकिन इसको एक किसी पर्टिकुलर शेप में बदल नहीं सकता, बिकॉज ये एक फ्लैट है, इसमें कोई एजेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी फ्लैट चीज़ को उसमें मॉडिफाई करने हो, लाइक मुझे माउस की ये शेप बनानी हो, या ये इसका ये सारी चीज़ इस तरह से गोलाई बनानी हो, या कुछ भी चीज़ मुझे बनानी हो, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एजेस ऐड करनी पड़ेगी। ओके ओके। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं सेगमेंट। मैंने यहाँ पे 2 सेगमेंट यूज़ किए। क्यों? मैं कारण बता देता हूँ। यहाँ पे आप 2 देख रहे हो, तो इसको एक एक को तो भूल जाओ, क्योंकि जब यहाँ एक होगा तो इसका एक ये फेस पकड़ता है, एक ये फेस पकड़ता है। मैंने यहाँ 2 किए, तो इसका मतलब 1 2 या 1 2 ऐसे होगा, इसमें 2 नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना काउंट करता हूँ, लाइक मैंने 5 किया तो इसके अंदर 4 आएंगे, मैंने 10 किया तो इसके अंदर 9 आएंगे। 1 2 बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए? तो आप जितना अमाउंट यहाँ एंटर करोगे, ये देखना कि उससे एक कम अंदर रहेगा। अगर आपको टोटल काउंट करने होते हैं तो इसको एक शुरुआत करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर से, या फिर इधर से काउंट कर लो, 10 इधर से आएंगे, ये इसको नहीं गिनेंगे फिर फाइनल को, या फिर यहाँ से गिनते हैं तो यहाँ तक, और यहाँ से गिनते हैं तो यहाँ तक, फिर इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 10 कर सकते हैं, वरना इसमें अंदर के अंदर जो होंगे वो 9 होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 नहीं 3 लूँगा मैं, बिकॉज मुझे एक साइड यहाँ पे चाहिए, एक उधर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए। ओके, क्या हो गया, एक पैर ये हो गया, एक पैर ये हो गया, एक पैर ये, एक पैर ये, ठीक है। अब बच्चे इनका क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये 3 सेगमेंट यहाँ पे ले लिए। ओके, राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने के बाद इनके देखो ऑप्शंस आते हैं, सभी एक ही आपके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे चीज़ें खुलती है। लाइक अगर सपोज़ करो कि मेरा कोई रेक्टेंगल होता है या शेप्स होती, तो इसका अलग पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है, इसके अलग पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। मेरा ये बॉक्स था, इसलिए इसके पैरामीटर उसमें यहाँ पे देखो एडिटेबल मैश पॉली पैच नव्स आएगा। अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसमें एक और ऐड हो जाता है, देखो स्प्लाइन, ये ऐड हो गया, मैश पॉली पैच नव्स, मतलब एक चीज़ और ऐड हो गई, स्प्लाइन। तो अभी हम स्प्लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स की। एक बॉक्स से हम इस तरह की चेयर कैसे बना सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। देखो, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉली, मैश, फेस, ये चीज़ें बोलते हैं। हम जब इसको एडिट करते हैं किसी भी फेस ऑब्जेक्ट को, लाइक मैश ऑब्जेक्ट को या पॉली ऑब्जेक्ट को, ये पॉली ऑब्जेक्ट है, स्प्लाइन शेप ऑब्जेक्ट है, ये पॉली ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हमको एडिट करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इस ऑब्जेक्ट को, अभी क्या है यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में, ये सिर्फ एक जस्ट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है, ये इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं बॉक्स के वो आ रखे हैं। जैसे इस पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, कन्वर्ट टू में गए और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली पे हमने क्लिक किया, ये देखो बॉक्स यहाँ से एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया,
और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस इसके ओपन हो गए। ठीक है, इन ओपन ऑप्शंस में यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का अलग पैरामीटर खुल जाएंगे। जो जो चीज़ें वर्टेक्स में काम करेंगे वो श्रिंक ग्रो इस तरह से यूज़ हो जाएंगी। मैं एजेस की बात करता हूँ तो देखो ये भी हाईलाइट हो गए। देखो इसमें काम नहीं करेंगे रिंग वगैरह, इसमें काम करेंगे, बॉर्डर में काम करेंगे, पॉलीगन में काम नहीं करेंगे, एलिमेंट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो टूल्स हैं वो शो कर देता है कि हाँ इसके साथ ये टूल्स आएंगे और ये चीज़ इसके साथ एडिट होगी। ओके, अभी जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये तो अपना पॉली ऑब्जेक्ट हो गया। जो पहले बॉक्स था, जो पहले अपना बॉक्स था वो अपना पॉली ऑब्जेक्ट बन गया, ये था अपना। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़ होगी, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट में कोई एजेस डाल देते हो और नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो कमांड रिपीट करता है, और मैक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिपीट करता है, कमांड्स को रिपीट करता है ये। ठीक है, जो आपने आखिरी बार किया था वो नए ऑब्जेक्ट में भी वैसा ही होगा जब तक कि आप मॉडिफाई नहीं कर दो। मैंने इसमें 4 कर दिया। ठीक है, और अब फिर एक नया बॉक्स बना रहा हूँ। अब देखो इसमें कितने हो रहे हैं, 4। ठीक है, देखो मैंने फिर एक नया बॉक्स बनाया, सेम चीज़ रखी मैंने, साइज़ वगैरह सेम, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बिना एडिट पॉली है, ये पॉली में एडिट नहीं हुआ है, इसलिए इसके ये पैरामीटर शो हो रहे हैं। एडिट में पॉली में करते ही ये देखो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स, इसके जो ऑप्शंस है, इसके जो टूल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, तो मैंने डिलीट किया उसको। मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस ऑब्जेक्ट की, तो मैं गया टॉप के अंदर। टॉप में मेरा वायर फ्रेम है, ये मैं आपको एक बार पहले इसके बारे में बताता हूँ। पहली चीज़ है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, जितने भी ब्लू डॉटेड हैं अपनी स्क्रीन के अंदर, जितने भी ब्लू डॉट हैं ये हैं वर्टेक्स। जितने भी वाइट हैं ये सारी हैं एजेस। ठीक है, बॉर्डर इसमें शो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी होल नहीं है, मतलब इसमें कहीं आर पार या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू ये हो सके। लेकिन मैं बात करता हूँ पॉलीगन की, तो देखो जैसे मैं पॉलीगन में हूँ तो सिर्फ पॉलीगन सेलेक्ट होंगे, यानी अपने जो फेस हैं ये फेस सेलेक्ट होंगे। मैं वर्टेक्स में हूँ तो वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे, ना कि एजेस, ना पॉली, ना कुछ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। तो जब आप वर्टेक्स सेलेक्ट करते हो इस तरह से तो सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। हम ड्रैग करके सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक सेलेक्ट करना हो और कंट्रोल दबाते हैं तो हम मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टी सेलेक्ट करते करते कुछ मान लो कि ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई, मल्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कंट्रोल Z क्यू प्रेस कर देते हैं। अब वो कोई सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका सेलेक्ट होगा, मूव नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, या जो भी आपने कमांड लगा रखी है वो यूज़ नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम क्यों प्रेस करते हैं यहाँ पे ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले पे। अभी देखो ये जैसा आया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। इसकी शॉर्ट कमांड होती है क्यू। इसके अलावा अगर आप मल्टी बार इसको प्रेस करते हो क्यू को, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बार, तो यहाँ से ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो कैसे, देखो ये देखो मैंने अभी यहाँ ओके, सो यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया, तो मैंने जैसे आपको बता रहा था कि सिर्फ वर्टेक्स ही सेलेक्ट होंगे। मैं बात करूँ एजेस की तो सिर्फ एजेस सेलेक्ट होंगी। देखो सारी एजेस सेलेक्ट हो गई। मैं बात करूँ बॉर्डर छोड़ो, मैं बात करूँ पॉलीगन की तो देखो पॉलीगन सेलेक्ट होंगे, ये देखो। ठीक है, एलिमेंट पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक तरीके से फेस सेलेक्ट करेगा, मैच सेलेक्ट करेगा, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट का। सपोज करो मेरे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और कॉपी है इस तरह का। ठीक है, मैं इन सभी में किसी भी तरीके से काम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं एलिमेंट से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्टेक्स की, एजेस की, पॉलीगन की। सपोज करो मेरा ये पॉलीगन है ही नहीं, देखो
है ही नहीं, मतलब इसका अंदर का भी दिख रहा है, ये देखो अंदर का दिख रहा है ना पार्ट। अंदर का पार्ट दिख रहा है। अब मैं जाके बॉर्डर सेलेक्ट करूँगा तो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे होल है। मैं आर पार एक होल बना देता हूँ, ये एक होल हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो 2 होल हो गए इसके लिए, बॉर्डर के लिए। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट में जहाँ होल होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ये इसमें निश्चित होना चाहिए कि आपके हर एक बॉर्डर ऐड हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगी तो ये नहीं करेगा। बॉर्डर तभी टूल काम होता है जब ये प्रॉपर एक मैश जो है उससे कोई ऑब्जेक्ट क्लोज हो पूरी तरीके से, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्पेयर हो, चाहे कोई भी हो। मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दे देता हूँ इन चीज़ों का। जैसे ये मेरा स्पेयर है, मैंने राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, देखो इसमें भी पॉली कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे अब देखो जो चीज़ आपने इसमें की है वही चीज़ इसमें आएगी, वैसे आएगी, बस शेप अलग है। ये बॉक्स है, ये स्पेयर है। आप वर्टेक्स पे जाओगे तो वर्टेक्स वगैरह ही वैसे ही आएंगे, एजेस भी वैसे आएगी, बॉर्डर भी वैसे आएगी, पॉलीगन भी वैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन शेप का अंतर है कि ये बॉक्स है, ये स्पेयर है, ओके। सपोज करो इसमें मेरा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो बॉर्डर इसी में सेलेक्ट होगी और कहीं नहीं होगी, ये देखो अपने आप। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम आती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो और उस ड्यूरेशन में ये होता है कि आप बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हो लेकिन हो नहीं रही है, तो ये समझ जाओ कि वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स मिले हुए नहीं है, एजेस मिली हुई नहीं है, या फिर पॉलीगन मिला हुआ नहीं है। वो बॉक्स प्रॉपर, वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर क्लोज नहीं है किसी तरीके से, ओके। तो बॉर्डर का समझ गए। अभी मैं बॉर्डर को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट की, कैप कर दिया, इसको सेलेक्ट की, कैप कर दिया, क्योंकि अपने को अभी उस चीज़ की नीड नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी जो शेप जो थी, हम जो बनाना चाह रहे थे उसकी बात करता हूँ। तो टॉप में गए और अब हम क्या करेंगे, इनको मूव करेंगे, ऐड करेंगे, मूव और सिर्फ ऐड करेंगे। कैसे, वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और चाहे मैं पर्सपेक्टिव में हूँ, चाहे मैं टॉप में हूँ। टॉप में काम करने का मतलब ये होता है कि आप एक प्रॉपर वर्क कर रहे हो। अच्छा, ग्रिड बार बार में जा रही आ रही है, मैं खुद कर रहा हूँ, जी से आती है, जी से ही चली जाती है ग्रिड, ओके। जी इसकी शॉर्ट कमांड है। मैंने ये वाले सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए, मूव टूल पे गया और इधर की तरफ मैंने मूव करवा दिया, इनको सेलेक्ट किया और इधर की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा वो, ओके, सभी को इस तरह से ड्रैग करके, या एक एक करोगे तो फिर आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे। इससे अच्छा टॉप में जाओ और थोड़ा सा पास में जूम किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से ड्रैग करके, देखो चारों तरफ से हो गई, ठीक है। इस तरह से मैंने ये चीज़ बना ली, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट किया और मैंने पीछे की तरफ ले गया, इसको सेलेक्ट किया और पीछे की तरफ ले गया, नीचे इधर मेरी एक बेसिक शेप जो है वो बन गई। मतलब मैंने क्या कर दिया, ये 4 पाँव के जो एरियाज थे वो इसमें से निकाल दिए, मतलब इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, अपने कोई काम के नहीं है, तो उनको डिलीट भी नहीं करेंगे। वो डिलीट होगी तो ये भी डिलीट हो जाएंगे, ओके। अब मैं थोड़ा सा रोटेट करके नीचे चला गया व्यू पोर्ट को, और अब देखो ये तो बहुत ईजी है। जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, मैं आपको वापस से बताता हूँ। वर्टेक्स के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो, एजेस के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे ड्रैग किया इधर वाली एजेस भी सेलेक्ट हो गई, मुझे तो सिर्फ ये वाली चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 ऑप्शन हैं। देसी तरीका, मैंने ये सेलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट कर दिया, ये देखो ये सिर्फ ये सेलेक्ट हो गया। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो देसी तरीका मतलब कि जैसे मैंने ये ड्रैग कर लिया जल्दी जल्दी में और ये इसको डी सेलेक्ट कर दिया। मल्टी सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टी सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब मैं इसको कंट्रोल के साथ एक एक सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरा काफ़ी टाइम इसमें निकल गया। इससे अच्छा है कि मैं टॉप में ही गया, डिसलेक्ट हो गया काम। क्या किया, ड्रैग करके बिना किसी सहायता से मैंने पूरा ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया पूरे। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना कि हम इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ना करना हो अपने को और पूरे बहुत सारे सेलेक्ट करने हो, इस तरह से करने हो तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपको करना हो तो उस ऑब्जेक्ट के आसपास रख के बाकी ऑब्जेक्ट्स को ऑल्ट के साथ डीसेलेक्ट कर दो। लेकिन मान के चलो कि ये तो अभी 3-4 ही एजेस हैं, इसमें हज़ारों लाखों एजेस हों, तब आप क्या करोगे? तब कुछ नहीं करना। पहला तरीका समझ गए भाई, ड्रैग करके इस तरह से। दूसरा तरीका है कि कुछ नहीं करना होता, जस्ट ये मैंने एजेस सेलेक्ट की और लूप कर दिया। लूप करते ही क्या हुआ, ये देखो वो एज पूरी की तरीके से चारों तरफ से जहाँ जहाँ तक होगी वहाँ ये इसने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये 2 तरीके हैं हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक निश्चित जगह रखने का। आप एजेस को भी कर सकते हैं, आप वर्टेक्स को भी कर सकते हैं, और मोस्टली चीज़ें हम 2 ही चीज़ यूज़ लेते हैं, वर्टेक्स और एज। हम इसमें पॉलीगन यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, मैं अगर पॉलीगन यूज़ करने लगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, ना कि मेरी एजेस जाएगी। ये देखो ऑब्जेक्ट बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमको जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी मॉडिफाई करना होता है तो वर्टेक्स को और एजेस को करते हैं, ना कि मैश को, उसको नहीं करते हैं। मैश को आप करोगे, इवन आप अंदर भी करोगे ना, तो ये देखो ख़राब हो रहा है ना, ये देखो गंदा सा हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर आप इसको सेलेक्ट करके आपने सपोज करो इसको सेलेक्ट कर लिया येलो में, ये तो बड़ा हो गया। तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई करना होता है तो एजेस या वर्टेक्स, और वर्टेक्स सबसे सिंपल और इजी है, कुछ नहीं करना होता, बस वर्टेक्स सेलेक्ट किए और वर्टेक्स को, इसके साथ क्या होगा, एजेस भी सेट हो जाएगी और फेस भी सेट हो जाएगा। फेस भी छोटा हो गया, एजेस भी वहाँ पहुँच गई और अपने वर्टेक्स ने काम कर दिया। एक तरीके से वर्टेक्स क्या है, एक पॉइंट है, हर एक चीज़ का पॉइंट है। मैं इस फेस की बात करूँ तो इस फेस के 4 पॉइंट है, 4 एजेस हैं, 1 2 3 4 पॉइंट, मतलब 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4 एजेस। ठीक है, इसको मिलाकर ये एक पॉली बनता है। ठीक है, वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स नहीं होंगे तो एजेस नहीं होंगी, एजेस नहीं होगी तो पॉली नहीं होगा, और पॉली नहीं होगा तो अपना फेस नहीं आएगा, फेस नहीं आएगा तो अपना 3D का कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत बेस से होती है, पॉइंट होता है, वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स बनाता है एजेस को, 2 वर्टेक्स मिलके एक एज बनाते हैं, एक एज और 4 एज मिलके या 3 एज मिलके जो कि बंद हैं वो मिल बनाते हैं एक फेस, एक पॉली, एक मैश। मैश बोलते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैश मॉडल। ठीक है, मैश मॉडल। पॉली पर्टिकुलर फेसेस को बोलते हैं, जितने भी चीज़ें वो तो होते हैं फेस। इनको अगर हम एडिट करते हैं या कुछ चीज़ रखते हैं तो इनको बोलते हैं पॉली, लो पॉली, हाई पॉली। लो पॉली होता है कि सिंपल से ऑब्जेक्ट में कम पॉली के हिसाब से हमने काम कर दिया, हाई पॉली में बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, लाइक ह्यूमन कैरेक्टर बनते हैं, गेम्स में बनाना है तो लो पॉली यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे गेम चलते हैं, और एक मूवीज़ वगैरह बनती है तो वहाँ पे हाई पॉली चलते हैं, एकदम एक एक चीज़ डिटेल होती है, मतलब एक एक ये जैसे कोई ह्यूमन कैरेक्टर है उसमें मैन है, आदमी है, तो आदमी के दाढ़ी भी होगी, मूंछ भी होगी, तो एक एक बाल, उसकी नोज़, उसके आईज़, उसके हेयर, एवरीथिंग। ठीक है, लड़की है तो लड़की के भी सपोज करो कि उसने कानों में बालियाँ पहन रखी है और कान, मतलब इस तरह से, तो उसके अच्छे से डिटेल में कान बनाए जाएंगे, बाली बनाई जाएगी, सारी चीज़ें एक तरीके से, ढंग से, अच्छे तरीके से वहाँ पे विजिबल होती है। ओके, तो हमारी इस शेप की बात थी, मैंने यहाँ पे
ये परफॉर्मेंस सेट कर लिया बेसिक वाला। अब मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ गया तो आप या तो इनसे पता चल लगा लो ऑर्बिट से, या फिर आप ग्रिड ऑन कर सकते हो। मैंने अभी ग्रिड हटा दिया है, जी से ग्रिड मैंने हटा दी, बॉटम में गया नीचे घुमा के, और यहाँ पे मैंने पॉली सेलेक्ट किए। अब बाई चांस मेरे पॉली इधर उधर मूव हो गए गलती से, तो आप क्या करो, क्यू प्रेस कर लो और उसके बाद एक सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल दबाकर मल्टी सेलेक्ट करूँ। ठीक है, गलती से ये सेलेक्ट हो गया तो ऑल्ट प्रेस करो और इसको डीसेलेक्ट कर दूँ। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे गए, एडिट पॉलीगन्स में ऑप्शन आता है एक्सट्रूड का। मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया है। एक्सट्रूड का मतलब ऑब्वियसली आप समझते होंगे, एक्सट्रूड का मतलब किसी चीज़ को खींच के बढ़ा देना। मैंने एक्सट्रूड किया और ये देखो इसके 4 पैर निकले। मैंने इनका हाइट दे दिया जनरली 15 इंच का। ठीक है, ओके कर दिया। अगर मैं ओके नहीं करता हूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, वो 15 इंच ले लेगा, इसलिए ओके करना ज़रूरी होता है कि हाँ मुझे इन ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, प्लस का मतलब ये होता है कि भाई इसने और बढ़ा दिया, 13 इंच का 15 इंच का ये था, 15 इंच का इसने बढ़ा दिया, आप प्लस करते रहो, ये देखो बढ़ाता रहेगा। लेकिन अपने को इतना नहीं चाहिए, इसलिए कंट्रोल Z। आप इसमें ये भी कर सकते हो, सपोज़ करो मुझे ये तो 15 इंच का ये मान के चलो, मुझे ये तो 10 इंच का चाहिए था, प्लस मैंने किया 5 इंच का अलग से, तो ये 5 इंच का, ये 15 इंच का हो गया। समझ गए? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे जनरली 15 इंच ओके कर दिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, पैर बन गए, ये शेप बन गई। अब पैर बन तो गए, लेकिन मैं अब गया यहाँ से लेफ़्ट में। ठीक है, लेफ़्ट में जाकर ये मैं इसको बैक मान लेता हूँ एक तरीके से, इसको बैक कर लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करवा दिया, होगी ना चेयर की शेप आ गई ना इस तरह से मेरी चेयर का। ये भाई एकदम स्ट्रेट तो होती नहीं है, सीधे तो होती नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट होती है, थोड़ा सा तिरछी होती है। ये मैंने इसका बैक इस तरह से दे दिया, और ये ऊपर दोनों जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो पॉलीगन है उनको सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, वही 15 इंच की ओके किया। अब मैं वापस से लेफ़्ट में गया, और या तो मैं जो पॉली सेलेक्ट है उनको कर लिया, या फिर आप वर्टेक्स को भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मुझे दोनों का एक ही शेप चाहिए, तो मैं टॉप में गया, और देखो टॉप में देखो ये तो नीचे वाले हैं, ये ऊपर वाले सेलेक्टेड हैं। जो सेलेक्टेड होंगे वो रेड हो जाएंगे, रेड हो रखे हैं ना वर्टेक्स, कुछ भी चीज़ हो आपकी, जो भी चीज़ होगी ना वो रेड हो जाएगी, देखो। ठीक है, मैंने जैसे पॉली ही सेलेक्ट कर लिया, पॉली को मैं पीछे की तरफ लेकर ये कर लिया। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे और वर्टेक्स पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे जाके ये लो। ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई, इसलिए मैं परफेक्ट तरीके से कर पा रहा हूँ इसको। आप धीरे धीरे जब काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी ये चीज़ आ जाएगी। देखो ये अपनी बेसिक शेप बन गई है चेयर की, जैसे इसमें है। बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट के लिए हमने देखो ये तो एक सिंगल बॉक्स से हम काम कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ें भी यूज़ करते हैं। जैसे ये मैंने अलग बॉक्स ले लिया, फिर इस पैरों को अलग बॉक्स ले लिया, इनको अलग ले लिया, इनको अलग ले लिया, इधर का बैक रेस्ट जो है वो अलग ले लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करता हूँ कि अभी जैसे ये तो सारी चीज़ हो गई, लेकिन मुझे क्या करना था इसमें कंट्रोल Z, मुझे यहाँ से दोनों को एक्सट्रूड तो करना था, लेकिन पहले 5 इंच या 6 इंच 7 इंच ओके, फिर प्लस करना था 7 2 3 8 इंच। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, 2 मैंने कर दिए। मैं लेफ़्ट में गया, और अब मैं क्या करूँगा, जस्ट एक बार इसको हल्का सा, पहले तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को सेलेक्ट किया, टॉप में गया और इससे मिला दिया यहाँ पे। ओके, अब लेफ़्ट में गया वापस, अब इनको थोड़ा सा सीधा कर दूँगा, ये देखो एक अंदाजन। ठीक है, ये चीज़ बन गई। मैंने क्या किया, बीच में पहले ही एक ऐड यहाँ पे कर दिया, ये वाला। ठीक है,
ताकि मेरा बैकरेस्ट बन जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी, देखो हमने क्या किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पॉली से अगर हम करवाते हैं तो उसको करते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए अगर मुझे बीच में कुछ काम करना हो इसके, तो हम एक्सट्रूड नहीं करेंगे। एक्सट्रूड देखो हो तो गया, लेकिन ये देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट अभी भी ये देखो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड के नीचे ही यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन आता है। इस पे तो हम जब एक्सट्रूड कर रहे थे तो एक्सट्रूड पे क्लिक नहीं करेंगे, विंडो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे हमेशा, ताकि हम सेट कर सकें यहाँ पे साइज़ वगैरह। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो इस तरह का आएगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको एक्सट्रूड करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उनके लिए होता है जो कि एक्सपर्ट हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। बट अभी मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं इसको इस तरह से कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली सेटिंग्स पे यूज़ करते हैं ताकि इजीली हो जाए, फटाफट से हो जाए, और अपने को इजी भी रहे, फालतू की माथाफोड़ी ना हो उसके बजाय, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सट्रूड का, लेकिन मैं इसमें एक्सट्रूड नहीं करूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे ब्रिज कर दूँगा। बीच में ब्रिज में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसका तो सबसे बढ़िया इलाज ये है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, इधर दोनों सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ। देखो मैंने मल्टी सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट देन कंट्रोल के साथ ये मल्टी सेलेक्ट दोनों, और यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, ब्रिज। देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हो कि ब्रिज हो गया है, देखो देखो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, समझ गए। तो इस तरह से हम बेसिक शेप बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ क्या किया मैंने, यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है। पर्टिकुलर मैंने एक साइज़ दे दिया। अभी आप साइज़ के अकॉर्डिंग काम मत करो, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिया, कन्वर्ट टू पॉली किया, टॉप में गया, यहाँ से वर्टेक्स लिए। देखो जैसे वर्टेक्स नहीं आ रहा हो ना, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने वर्टेक्स इसको यहाँ पे सेट कर दिया, इसको यहाँ सेट कर दिया, एंड इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। थोड़ा अभी आपके लिए परफेक्ट बैठेगा नहीं क्योंकि शुरुआत है, बाकी आप चीज़ समझते ही हो, जानते ही हो कि भी किस तरह से वर्क होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैंने ये 15 इंच का यहाँ पे बना दिया, देन मैंने ये दोनों सेलेक्ट, ओके पहले सबसे पहले मैं जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिए, मैं लेफ़्ट में गया एंड इसको इधर से, ठीक है कोई बात नहीं, इधर से ले लेते हैं, ये बैक बना देंगे, और इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, एक्सट्रूड किया। बट जैसे मैंने, अगर मुझे लेना है तो, नहीं लेना तो बात अलग है। जैसे सपोज करो मुझे 4 + 2 + 4 + 2 + 4 मैंने कर दिया, ओके, ठीक है। अभी ये शायद ज़्यादा हाइट ले ली हमने, कोई बात नहीं, वो अपने काउंट करते हैं कि कितना लेना है। सपोज़ करो कि मुझे इसका मैंने चारों एक साथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और ब्रिज करवा सकता हूँ। मैं देखो 2 बन गए ना इसके अंदर, मैंने की फालतू ले लिया। अब इसको भी यूज़ कर सकते हो ऐसे लेने के लिए, वरना नहीं करते हैं, छोड़ो इसको। ये हमने बना दिया, और अब मुझे क्या करना है, मैंने लेफ़्ट में गया और मेन सभी जो थे मैंने सबसे पहले ऊपर वाला ले लिया, टॉप वाला, और इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। इतना सेट हो गया। अब इन धीरे धीरे सभी को मैं हल्का हल्का सेट करूँगा, जैसे कि मेरी शेप समझ में आ जाए कि हाँ ये एग्जैक्टली इस तरह की है। या इसकी हमारे पास मोस्टली ड्राइंग्स होती है कि भाई क्लाइंट क्या करते हैं कि अपने को बोल देते हैं कि भाई अपने को ड्राइंग बनानी, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल बनाते हैं फिर, ओके। एक बेसिक ये चीज़ हो गई। इस तरह से हम चेयर बना सकते हैं। टेबल बनाने का तरीका भी सेम है, बस इससे तो बहुत ईजी है। ये मैंने एक टेबल की शेप बना ली, लाइक 40 इंच बाय 72 बाय
2। ठीक है, ये मैंने एक 3.25 फीट बाय 6 फीट बाय 2 इंच की मैंने एक टेबल ले ली, एडिटेबल पॉली। सेम वर्टेक्सेस मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस किया, इनको यहाँ पर मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली हो गया। ओके, उसके बाद ये मैंने वर्टेक्सेस, देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पॉलीज हैं उनको मूव कर रहे हैं। एंड टेबल होती है 30 इंच के आसपास की, तो मैंने 30 इंच कर दी एक तरीके से ये। ओके, ठीक है। ये ग्रिड के ऊपर मैंने जैसे सेट किया एक तरीके से, ग्रिड के ऊपर यहाँ पे है ना फ्रंट व्यू में, तो ये इस तरह से ये टेबल की शेप वगैरह या जो भी अपना साइज़ है वो ये बना है। ठीक है, तो ये टेबल बनाना तो बहुत इजी है, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इससे थोड़ा सीखे आप, है ना। तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस करो, इसको बनाओ कैसे हमने इसको किया है। ठीक है।